11th class. Physics. New book. Federal Board. Bismillahirrahmanirrahim. 11th class physics, new book, Federal Board, MCQs, chapter number 9, waves, and circle the correct option. On doubling amplitude of the wave, intensity is increased 4 times. Option C is correct. क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे 2a का स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर. दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2. Two waves each with amplitude 0.5 meters are superimposed with constructive interference such that they are in phase. What is the resultant amplitude? तो 1 मीटर ऑप्शन डी करेक्ट है. 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1 मीटर. उसकी रीज़न है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना और उसका इन फेज होना. इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से ग्रेटर होगा. अब देखें यहाँ पे आपको 0.5 मिल रहा है, तो 0.5 से ग्रेटर आपको ये ऑप्शन मिल ही एक ही रहा है. इस तरह भी आपको पता चल सकता है ऑप्शन डी करेक्ट है. और दूसरी बात यह है कि अगर हमें मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो फेज़ डिफरेंस जो है वो 2 पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए. मैं लिख रहा हूँ, देख लें. इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 0 भी हो सकता है. 0 आर इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई फॉर मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए फिर क्या होगा? फिर हमें फेज़ डिफरेंस पाई का या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई चाहिए होता है. अब इसकी समरी क्या है कि इन फेज़ का मतलब है फेज़ डिफरेंस 0 है और आउट ऑफ फेज़ का मतलब है फेज़ डिफरेंस पाई है. तो अगर इन फेज़ हुए यानी कि फेज़ डिफरेंस 0 हुआ तो मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर आउट ऑफ फेज़ हुए यानी कि पाई डिफरेंस, पाई वाला फेज़ डिफरेंस हुआ तो फिर मैक्सिमम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. क्वेश्चन नंबर 3. What happens when two sound waves of frequencies differing by more than 10 Hz reach our ear simultaneously? Beats are produced but can't be heard by human ear. Option D correct है. तो अगर 1 to 10 Hz है फ्रीक्वेंसी तो वो ऑडिबल है, बीट्स आपको सुनाई देंगी. अगर 0 to 1 है तो बहुत स्लो है, लेकिन अगर ग्रेटर दैन 10 हुई तो वो बहुत फास्ट होगी. एंड can't be heard by human eye. Question number 4. A car has 2 horns. One is emitting a frequency of 199 Hz and other is emitting a frequency of 203 Hz. What beat frequency do they produce? तो ये भी हमने प्रीवियस MCQ में चेक किया. आप सिर्फ इनको माइनस करें, एब्सोल्यूट वैल्यू 4 आएगी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Which of the following frequencies are higher harmonics of a string with fundamental frequency of 150 Hz? तो फार्मूला होता है Fn is equal to NF1 where N belongs to integers. Frequencies of harmonics are integer multiple of the fundamental frequency F1. F1 150 है, यहाँ पे पुट करते रहें. 150 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट बनता है क्योंकि 150 को मल्टीप्लाई कराएं तो 300 और 600 दोनों आते हैं. दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ थर्ड हार्मोनिक n इज इक्वल टू 3 ऑफ अ स्टैंडिंग वेव established on a string of length 3 meters fixed at both ends? फार्मूला है लैम्डा एन इज इक्वल टू 2l बाई एन. एल भी 3 है, एन भी 3 है, तो लैम्डा 3 हमारे पास आ जाएगा 2. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7. अ नोड इज अ पॉइंट लोकेटेड अलोंग द मीडियम वेयर देयर इज ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. नोड का मतलब है कोई मूवमेंट नहीं है, नो मोशन. नोड्स मीन नो मोशन. एंटी नोड मीन
मैक्सिमम मोशन, ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की जो भी बात की थी ना, इसमें ये भी अप्लाई हो रही है। विच फिनोमेना इज प्रोड्यूस व्हेन टू और मोर वेव्स पासिंग साइमल्टेनियसली थ्रू सेम मीडियम मीट अप विद वन अनदर, इंटरफीरेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट, डेफिनेशन है किस्म की इंटरफीरेंस की। क्वेश्चन नंबर 9, स्टैंडिंग वेव्स फाउंड बाय वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज, speed of waves is 128 meters per second, the distance between the nodes must be, तो distance nodes के दरम्यान निकालने के लिए लैम्डा चाहिए, वेव लेंथ पता होनी चाहिए, उसको हाफ करेंगे तो पता चल जाएगा। फार्मूला है हमारा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v 128 गिवन है, f 256 है, पुट करते हैं, लैम्डा आ जाएगा हाफ या 0.5, तो फार्मूला लिख लें, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो 0.5/2 वो आ जाएगा 0.25। Option D is correct. Question number 10. An air column that is closed at one end is used to determine the speed of sound. The frequency of the tuning fork used is 329.6 Hz. The length of the shortest air column producing the resonance is 25 centimeters. The speed of sound must be 3.3 into 10 raised by 2 meters per second. ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, लेकिन ये सेंटीमीटर्स को आपने पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। एल होता है लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा आ जाएगा 4 इंटू 0.25 मीटर्स, तो वो 1 मीटर आया। फिर वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज़ करें, एफ है हमारे पास 329.6, लैम्डा 1 आया, तो आंसर वही आ गया, 1 से मल्टीप्लाई हो के पावर में लिखना है तो 3.29 इंटू 10 रेज़ बाय 2 मीटर्स पर सेकेंड, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। Question number 11. The intensity of beam observed through polarizer is decreased. Option B is correct है, लेकिन ये जो intensity of beam है ना, ये beam unpolarized होगी। Intensity हो भी हाफ जाती है, I is equal to I naught by 2 इसका फार्मूला है, ऑप्शन B is correct.